नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शराब के नशे में दरोगा पहुंचा एसपी कार्यालय। योजनाओं का लाभ लेना है तो करें ऑनलाइन आवेदन। 3 लाख से अधिक लोगों के राशन पर लगा ब्रेक। सोहदों को सबक सिखाने के लिए अब बेटियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जिस व्यक्ति की दर्ज हुई थी गुमशुदगी, उसी का जमीन कर दिया गया बैनामा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक मामले की पैरवी करने को लेकर जनपद में तैनात एक दरोगा शराब के नशे में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय तक पहुंच गया। हालांकि उसकी स्थिति देखकर पहले ही पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया और कोतवाली पुलिस को बुलाकर उसे कोतवाली भेज दिया गया। शाम को कोतवाल ने दरोगा को शराब के नशे में देखकर जमकर फटकार लगाई और घर भेजा। बताया जा रहा है कि दरोगा कुशीनगर जनपद में तैनात है और किसी व्यक्ति की पैरवी करने के लिए एसपी कार्यालय में पहुंच गया। जब पुलिस कर्मियों ने उसे देखा कि वह शराब के नशे में है तो उसे पहले समझाने का प्रयास किया। बाद में ज्यादा दिक्कत पैदा करता हुआ देखकर कोतवाली पुलिस को बुलाया गया और पुलिस अपने साथ ले गई। कोतवाली पुलिस कई बार नशेड़ी दरोगा को भगाने का भी प्रयास की। हालांकि पुलिस कर्मी उसे पकड़कर अंदर लेकर चले गए। कोतवाल डीके सिंह ने बताया कि दरोगा नशे की हालत में पैरवी करने के लिए आया था। चेतावनी देते हुए उसे घर भेजा गया है। उत्तर प्रदेश एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर श्रमिक योजना का लाभ ले सकते हैं। निर्माण श्रमिकों में नरेगा श्रमिक, राजमिस्त्री, शटरिंग, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, प्लम्बर, दिहाड़ी मजदूर, बढ़ई इत्यादि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिनका लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। संचालित योजनाओं में कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक को 2 पुत्रियों के विवाह के लिए 55,000 रुपए प्रति पुत्री की एक मुश्त सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। इधर छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शोहदों और गुंडों बदमाशों की अब खैर नहीं है। उन्हें सबक सिखाने के लिए बेटियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ब्लॉक व्यायाम शिक्षक और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक उन्हें आत्मरक्षा के गुण सिखा रहे हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश के क्रम में जिले के 268 उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय और 481 कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत खुद की सुरक्षा के लिए छात्राओं को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। शासन के निर्देश पर जिले के 3,38,000 लोगों के राशन पर ब्रेक लग गया है। केवाईसी नहीं कराने पर 3 महीने तक राशन सस्पेंड कर दिया गया है। 3 महीने में भी अगर केवाईसी नहीं होता है तो राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। राशन कार्ड में दर्ज लाभार्थियों में से अभी तक बहुत सारे लोगों ने केवाईसी नहीं कराया है। जिले में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी को मिलाकर राशन कार्डों में कुल 23,50,449 यूनिट नाम दर्ज हैं, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को हर महीने गेहूं चावल मिलाकर 35 किलो राशन मिलता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से राशन कोटेदार के द्वारा दिया जाता है। बरहज रजिस्ट्री कार्यालय में एक ऐसे व्यक्ति की भूमि बैनामा होने का मामला सामने आया है जो 1.5 महीने से घर से गायब है और उसे थाने में इसको लेकर गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई है। मामला 31 जुलाई का है। बताया जा रहा है कि ग्राम नेतवार निवासी जगतपाल पांडे के उप निबंधक को प्रतिवेदन देकर बताया गया है कि उनका भतीजा अशोक पांडे पुत्र स्वर्गीय शुभ नारायण पांडे 1.5 महीने से गायब है। मदनपुर थाने में इसके गुमशुदगी की तहरीर भी दी गई थी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज है। आज तक उसका पता नहीं चल पाया, जबकि 31 जुलाई 2025 को उसके नाम की 29 डिसमिल जमीन गोरखपुर जनपद के गोला तहसील निवासी प्रियंका देवी पत्नी पवन के नाम से बैनामा हो गई है। भूस्वामी की जगह दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर रजिस्ट्री कराई गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर गलत तरीके से बैनामा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें राजस्व की भी चोरी हुई है। इस संबंध में उप निबंधक राम ईश्वर
प्रसाद ने बताया कि विक्रेता ही जमीन बेचा है। आयकर से बचने के लिए क्रेता के द्वारा जमीन की वास्तविक कीमत छुपा ली गई है, जो आयकर की चोरी है। जांच कर कार्रवाई होगी। फर्जी बैनामा की बात सही नहीं है। जिला सेवा योजन के प्रभारी अधिकारी रोहन अपूर्व सिन्हा ने बताया है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सेवा योजन कार्यालय एवं मॉडल कैरियर सेंटर देवरिया के संयुक्त तत्वाधान में 25 अगस्त को सुबह 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में सरकारी क्षेत्र की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम देवरिया डिपो के द्वारा संविदा चालकों की भर्ती की जाएगी। कुल 70 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण, आयु सीमा 23 वर्ष और 6 माह से अधिक तथा भारी वाहन चलाने का कम से कम 2 वर्ष पुराना वैध लाइसेंस होना चाहिए। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में एक बैठक की गई, जिसमें जनपद के तमाम न्यायाधीश गणों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर प्री ट्रायल बैठक में निर्देशित किया गया कि समस्त खंड विकास अधिकारी चिन्हित किए हुए मामले को संदर्भित करें तथा अधिक से अधिक संख्या में मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में जो 13/9/2025 को होने वाला है इसमें निस्तारण करावें और इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, ताकि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर वादकारियों के पास नोटिस निर्गत करते हुए इस लोक अदालत में उनके मामलों का निष्पादन कराया जा सके। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में थानाध्यक्षों ने टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंप इत्यादि की सघन जांच करवाई। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना है। अभियान के तहत मैल थाना क्षेत्र में मय पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वजन दवा सेवन अभियान चल रहा है। इस दौरान पेशेंट स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म के सदस्य फाइलेरिया की गंभीरता के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अभियान में दवा खाने से इनकार करने वाले लोगों को पीपीपी सदस्य बीमारी की गंभीरता के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें दवा खाने के लिए राजी कर रहे हैं और दवा का सेवन भी कराया जा रहा है। इसी बीच विद्यालयों में भी बूथ लगाकर 450 से अधिक बच्चों और शिक्षकों को दवा का सेवन कराया गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बरौली में भी सीएचओ के नेतृत्व में ग्राम प्रधान, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी फाइलेरिया मरीजों के सहयोग को लेकर काम कर रही हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर इस अभियान में असामाजिक तत्व के लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं वाहनों को गैर कानूनी तरीके से चलाने वालों को भी पकड़ा जा रहा है। साथ ही चोरी की गाड़ियों को भी पकड़ा जा रहा है। 3 सवारी लेकर चलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दुपहिया वाहनों का भी चालान किया जा रहा है। वहीं नाबालिगों के द्वारा वाहन चलाते समय पकड़ने पर उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड की सलामी ली और पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस बल के शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए समस्त पुलिस कर्मियों से दौड़ लगवाई गई और अनुशासन तथा एक रूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। परेड में पुलिस लाइन का पुलिस बल तथा विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पुलिस कर्मियों और प्रशिक्षणाधीन महिला रिक्रूट तथा अन्य आरक्षीगण सम्मिलित हुए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शराब के नशे में दरोगा पहुंचा एसपी कार्यालय। योजनाओं का लाभ लेना है तो करें ऑनलाइन आवेदन। 3 लाख से अधिक लोगों के राशन पर लगा ब्रेक। सोहदों को सबक सिखाने के लिए अब बेटियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। जिस व्यक्ति की दर्ज हुई थी गुमशुदगी, उसी का जमीन कर दिया गया बैनामा। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।